हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। ठीक है, अब मेजरमेंट और कैलकुलेशंस हम करेंगे जैसे कि एनालिसिस करते हैं। ओके, मेजरमेंट कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मतलब उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते वक्त क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जो है एरर। तो एरर एनालाइज करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। ओके, सो अब वो एरर अगर एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर एरर आ रही है तो उसको एनालाइज किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, कौन से एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके लिए तो क्या होता है कि जब भी कभी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा उस एक्सपेरिमेंट से हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया जाता है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, कोई रिजल्ट हमें मिलता है। ओके, अब ये कैलकुलेशंस करते वक्त या न्यूमेरिकल डाटा जो है वो एक्सपेरिमेंटली कलेक्ट करते वक्त वहाँ पर कुछ एरर इंट्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जैसे कि इंट्रिंसिक एरर। इंट्रिंसिक एरर मतलब होता है एरर ऑफ मेजरिंग एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट। जिस एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उस एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट से भी एरर आ सकती हैं। सो दैट्स इंट्रिंसिक एरर। ओके, तो जब भी एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ से जो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट होगा तो केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट क्या करेगा, जो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट हुआ है उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेगा और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करते वक्त कोशिश की जाएगी कि उसमें एरर कम से कम हो। ठीक है, तो एनी एनालिटिकल केमिस्ट परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द quantitative data collected by the experiment. ठीक है, and properly express the quantitative error in the final result. ओके, तो एरर एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए मेजरमेंट या कैलकुलेशंस करते वक्त कुछ एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहला जो है, ठीक है, पहला एस्पेक्ट जो है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन या फिर उसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल्स डाटा या जो कलेक्ट किया हुआ है या जो नंबर्स पे मेजरमेंट किए हुए कैलकुलेशंस कर रहे हैं उस वक्त क्या होता है कि अगर वहां पर सो मेनी जीरोस प्रेजेंट है, ठीक है, सो टू अवॉइड, ठीक है, टू अवॉइड द राइटिंग्स ऑफ सो मेनी जीरोज द साइंटिफिक नोटेशंस एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशंस आर यूज। ठीक है, तो बहुत सारे अगर जीरो उस नंबर में दिखाई दे रहे हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को यूज करते हैं। ओके, अब जैसे कि अगर कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते वक्त, ठीक है, जैसे कि मान लो कि वहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इसको मेजर किया जा रहा है। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर वो देखा जाए तो 0.000, ठीक है, जीरो ऐसे कितने 23 जीरो यहाँ पर आते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है, 23 जीरो के बाद 166 ग्राम, इसको कहेंगे हम इट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इतने बड़े जीरो यहाँ पर हैं तो साइंटिस्ट का कभी क्या हो सकता है कि एक स्मॉल नंबर से डील हो सकता है या एक लार्ज नंबर से डील हो सकता है। सो व्हेन द साइंटिस्ट एनालिटिकल केमिस्ट डील्स विद द स्मॉलेस्ट नंबर सच एज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो दिस नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल्स देखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसमें मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स कितने आते हैं यहाँ पर देखो 602, ठीक है, उसके बाद 000, ठीक है, इस तरीके से ये इतने जीरो यहाँ पर आएंगे। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया एक लार्ज नंबर। So scientist sometimes deals with the smallest number, similarly with the large number. जब ऐसे लार्ज नंबर्स में क्वांटिटी होती है तो ये जो जीरो लिखे हुए हैं इनको अवॉइड करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज करते हैं। ओके, सो दीज नंबर्स देन कन्वर्टेड इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते वक्त क्या करेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म
एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस टाइप में लिखा जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। ठीक है, इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखते हैं, मतलब ये नंबर्स हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर जो पावर स्मॉल n दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, दिस स्मॉल n इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट। और जो कैपिटल N है वो नंबर होगा, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए? दैट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बट लेस देन टू 10। ठीक है, एक इतना या एक से ज्यादा बट 10 से कम। ठीक है, ऐसा वो नंबर होना चाहिए, यानी कोएफिशिएंट होना चाहिए इस एक्सपोनेंशियल टर्म्स का। और पावर जो स्मॉल n दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे हम? एक्सपोनेंट। ठीक है, ये कैसे रहेगा? इट मे बी, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वो जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे इस फॉर्म में ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं इसको अगर हमें लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, 0 पॉइंट समथिंग, और यहां पर हमने लिखा उसको 1.6, तो हम स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना कि ग्रेटर टू स्मॉलर हम कन्वर्शन कर रहे हैं या स्मॉलर टू ग्रेटर कर रहे हैं। अगर हम ग्रेटर टू स्मॉलर कन्वर्शन करते हैं तो डेफिनेटली 10 का पावर यहां पर माइनस आएगा, वही एक्सपोनेंट जो निगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर स्मॉलर नंबर को हम ग्रेटर नंबर को अगर हम स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करें तो 10 का पावर यहां पर प्लस आएगा। ठीक है, सॉरी यहां पर मिस्टेक होगी, 10 का पावर क्या आएगा? प्लस। और अगर स्मॉलर नंबर को ग्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 का पावर यहां पर माइनस आएगा, वही पॉजिटिव या निगेटिव क्या होगा? एक्सपोनेंट। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर मैंने क्या किया, स्मॉलर नंबर्स को हमने एक लार्ज नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, 0 पॉइंट समथिंग को 1.6 लिखा, तो इसके साथ जो 10 का एक्सपोनेंट आएगा, जो पावर आएगा वो निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब निगेटिव कितना आएगा? जितना आपने पॉइंट शिफ्ट किया है उस हिसाब से। तो पॉइंट में भी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट्स और लेफ्ट, राइट में भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट में भी शिफ्ट होगा। अब जैसे कि यहां पर पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ओके, और स्मॉलर को हम ग्रेटर नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 का पावर यहां पर क्या होगा? निगेटिव होगा। अब वो एक्सपोनेंट कितना होगा? एक्सपोनेंट कितना होगा? जितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, द सेम इज इन द एक्सपोनेंट, वही आपको एक्सपोनेंट में भी करना है। तो जैसे यहां पर अगर पॉइंट हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो 23 0 है, उसके बाद 1 है और उसके बाद पॉइंट दे रहे हैं, मतलब 24 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट्स दे रहे हैं। तो जितना पॉइंट शिफ्ट हो रहा है उतना ही वहां पर एक्सपोनेंट आएगा। ओके, तो एक्सपोनेंट क्या हुआ? -24। अब ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर को हमने एक थोड़े लार्ज नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब वैसे ही एक लार्ज नंबर हमारे पास में, ओके, इसमें भी so many zeros are present, तो टू अवॉइड दिस zeros दिस नंबर इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो इस टाइप से। अब इस टाइप में अगर ये नंबर कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे? 23। तो ये जो है टोटल डिजिट अगर देखोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर्स की मैंने पेयर बनाई, कितनी है? 4। तो यहाँ पर क्या होगा? सॉरी 8, तो यहाँ पर क्या होगा? 8 3 24, यानी पूरे 24 डिजिट्स है, लेकिन उसमें से हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया, तो बाकी बचे हुए कितने हुए? 23। यानी आपने पॉइंट कैसे शिफ्ट किया? राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया। कितने डिजिट? 23 डिजिट। अब पावर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो ग्रेटर नंबर्स को आप स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, ग्रेटर टू स्मॉलर चल रहे हो, तो 10 का पावर प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वो डिपेंड करेगा कि डेसिमल पॉइंट आपने कितने डिजिट शिफ्ट किया हुआ है। जैसे कि यहां पर हम 23 डिजिट से पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 10 टू द पावर क्या आया? +23। ओके, तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ जीरोज वहां प्रेजेंट है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, और उसी को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को हम यूज करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ध्यान में रखना, यहां पर n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। ठीक है, अब इसमें जो n है, ये जो कोएफिशिएंट है, एक्सपोनेंट टर्म्स का कोएफिशिएंट जो है, ये कोएफिशिएंट कैसे होना चाहिए वो भी ध्यान में रखना कि या तो 1 इतना या 1 से ज्यादा होना चाहिए, बट 10 से कम होना चाहिए। अब इन दोनों नंबर्स में देखो, ये जो नंबर है जिसको हम कैपिटल N कहेंगे, ये कितना है? 1.6 है। ओके, अब 1.6 है मतलब क्या हुआ? 1 से ज्यादा हुआ लेकिन 10 से कम है। और सिमिलरली अब यहां पर ये नंबर जो है इसमें 6 पॉइंट है,
ओके तो 6 पॉइंट है, मतलब क्या हुआ, 1 से ज्यादा तो है 6 लेकिन 10 से कम है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि जो कोएफिशिएंट होगा एक्सपोनेंशियल टर्म्स का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, वो विद इन 1 to 10 होना चाहिए। ओके ऐसा होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो कोई नंबर है जैसे कि 273.32 ओके इनटू सॉरी ये नंबर है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खास तौर से n को ध्यान देना है, ये नंबर 1 to 10 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ तो 273 दिखाई दे रहा है, लार्ज नंबर है, इसको हमें स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हम इसको 2.7332 ये लिख सकते हैं। अब जो फर्स्ट डिजिट दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट, डेफिनेटली ये 1 से ज्यादा हो गया और 10 से कम हुआ, तो ऐसा तो लिख सकते हैं, लेकिन इनटू 10 to the पावर कुछ आएगा, वही होगा एक्सपोनेंट। अब आप कन्वर्शन क्या कर रहे हो, ग्रेटर नंबर्स का स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ग्रेटर टू स्मॉलर चलोगे तो 10 का पावर प्लस, और कितना प्लस, जितना पॉइंट डिजिट या डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ है। ओके तो यहां पर 10 to the पावर क्या आएगा, 2 + 2, ग्रेटर टू स्मॉलर। ओके अब अगर कोई स्मॉलर नंबर है जैसे कि 0.00325 ये नंबर है, इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हमारा कैपिटल एन की तरफ खास तौर से ध्यान में रखना है। कैपिटल एन का यहां पर क्या हो सकता है नंबर, कैपिटल एन वो होना चाहिए 1 to 10 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे और इसका एक नंबर हो सकता है 3.25, नॉट द 32.5, 3.25। ओके अब इनटू 10 to the पावर क्या होगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। क्या किया आपने, स्मॉल नंबर्स को एक ग्रेटर नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 का पावर वहां पर क्या होगा, माइनस, निगेटिव। अब वो कितना आएगा, जितना आपने डिजिट शिफ्ट किया हुआ है। तो मैंने कितने डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट किया, 1 2 एंड 3, देन पॉइंट प्रेजेंट किया, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर आएगा 10 to the पावर -3। ओके इस तरीके से समझ में आया। और अगर कोई ग्रेटर नंबर है जैसे कि ये समझ में आया, पहला नंबर ये 1 से ग्रेटर था, उसको भी हमने 1 to 10 में लाया। तो कोई स्मॉलर नंबर था, उसको भी हमने कैपिटल एन की वैल्यू को 1 to 10 के विद इन लाया। तो ये बात ध्यान में रखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करते वक्त, ठीक है। अब ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट क्या करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। ओके तो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाएगा उस वक्त क्या बात ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, कोएफिशिएंट मिलता है और एक्सपोनेंट टर्म मिल रही है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि जिन नंबर का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं उन नंबर्स में एक्सपोनेंशियल टर्म जो है या 10 to the पावर जो स्मॉल एन टर्म है वो सेम होनी चाहिए, मतलब उनके एक्सपोनेंट जो है वो सेम होने चाहिए। ओके अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं कि 3 × 10 to the पावर 5, ओके, एंड प्लस 4 × 10 to the पावर 6। अब ये नंबर है, अब यहां पर एडिशंस करना है, सम करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि इनके एक्सपोनेंट सेम है या नहीं है। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोनेंट सेम करने हैं। अब ये 5 है, ये 6 है, इसको हम 5 कर सकते हैं, या फिर ये 5 है, इसको हम 6 भी कर सकते हैं, किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि 3 × 10 to the पावर 5, अगर मुझे इसका 5 बनाना है, 6 को अगर मुझे 5 में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10 से इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ओके 10 to the पावर 1 कम करना पड़ेगा, तो 10 से अगर 4 को मल्टीप्लाइड कर दूं तो हो जाएगा 40 एंड इनटू 10 to the पावर होगा यहां पर 5। अब एक्सपोनेंट सेम हुए हैं, तो ये सबसे पहले बात है कि एक्सपोनेंट आपको सेम करना है। और जैसे एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे उसके बाद ये एक्सपोनेंट जो टर्म है इसको कॉमन निकाल लो 10 to the पावर 5, और जो कोएफिशिएंट्स हैं देन दैट कोएफिशिएंट्स आर एडेड, उसके बाद उनकी एडिशंस करो। तो 3 + 40 यानी आंसर आएगा 43 × 10 to the पावर 5। ओके अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनने का है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ध्यान देना है कैपिटल एन पे, और कैपिटल एन की वैल्यू 1 to 10 के बीच में होनी चाहिए। जबकि अब यहां पर 43 दिखाई दे रहा है, हम क्या करें, इसको एक स्मॉलेस्ट यानी 4.3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनटू 10 to the पावर यहां पर कुछ एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा। अब वो क्या होगा, आपने ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर कन्वर्शन किया, तो ग्रेटर टू स्मॉलर चले तो 10 का पावर प्लस होगा, और कितने डिजिट पॉइंट शिफ्ट हुआ है, एक ही डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हुआ है, तो 10 का पावर 1 से बढ़ेगा, यानी 5 की जगह आप क्या करोगे यहां पर 6।
ओके तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी आपने एडिशंस भी किया और एडिशंस करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व आउट भी किया। ओके इस तरीके से। अब यही नंबर अगर सब्ट्रैक्शन में होता, ठीक है, जैसे कि 3 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 6, अब सब्ट्रैक्शन है। अब क्या करें सब्ट्रैक्शंस करते वक्त फिर भी एक्सपोनेंट आपको सेम करनी है, तो वह जैसे हमने किया उसी टाइप से करेंगे। 3 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 40 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा यहाँ पे 5। ओके इस तरीके से होगा। अब एक्सपोनेंट सेम हुए हैं तो इसको आप कॉमनली ले लो, दैट इज 10 टू द पावर 5, और जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्शन करोगे, तो 3 माइनस 40। ओके अब यहां पर ये हुआ कि स्मॉल नंबर से हम ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे वक्त, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। 40 माइनस 3 कितना होगा यहाँ पर 37, लेकिन ग्रेटर नंबर्स को माइनस साइन है सो रिजल्ट अपना माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, और इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 5। ओके इस तरीके से, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। अब आंसर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन एक्सपोनेंट आपको दोनों केस में क्या करने, सेम करने, और एक्सपोनेंट सेम होने के बाद कोएफिशिएंट्स को या तो आप ऐड करोगे एडिशन करते वक्त, या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे सब्ट्रैक्शन करते वक्त, ठीक है, तो दोनों में सिमिलर क्राइटेरिया यूज करना है। हाँ अब ये जो नंबर है इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 37, तो ये 10 से ज्यादा नंबर हो गया। अब इसको क्या करना है, 1 to 10 के बीच में हमें रखना है, तो हम इसका कन्वर्शन क्या कर सकते हैं, 3.7 कर सकते हैं। 3.7 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, आपने ग्रेटर को स्मॉलर कन्वर्ट कर किया है, तो ग्रेटर टू स्मॉलर चले तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा, और जितना पॉइंट डिजिट जितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है उतना ही वहां पर एक्सपोनेंट में भी आपको चेंज करनी है। तो यहां पर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, 10 का पावर 1 से इंक्रीज होगा, प्लस होगा, क्योंकि ग्रेटर टू स्मॉलर चल रहा है, यानी 5 की जगह क्या होगा यहाँ पर 6। ओके तो इस तरीके से आंसर भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हुआ। ऐसा ही आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी करना है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर डिवीजन अगर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ऐसे केस में क्या करना है, अब जैसे कि इन्हीं नंबर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5, ओके, एंड इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 6। अभी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, तो क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लिकेशंस करते वक्त, यहां पर एक्सपोनेंट को सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते वक्त क्या यूज करते हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर की एडिशन होती है। तो एक्सपोनेंट की आपको इस वक्त एडिशन करने हैं, और जो कोएफिशिएंट रहेंगे उनको आपको मल्टीप्लाइड करना है अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, और अगर डिवीजन कर रहे हो तो डिवाइड करना है। बट एक्सपोनेंट की आपको क्या करना है, एडिशन ही करना है। जैसे अब यहां पर 3 एक्सपोनेंट 3 कोएफिशिएंट 3 है, 4 है, तो इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो एक्सपोनेंट है यहां पर 5 एंड 6, इसका हम एडिशन करेंगे, सो 5 प्लस 6। ओके तो कितना होगा यहां पर 3 4 12 इंटू 10 टू द पावर 6, 5 कितना होगा 11, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर 11। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैपिटल एन की वैल्यू 1 to 10 होनी चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर, फिर से वही कर रहे हो, ग्रेटर टू स्मॉलर चल रहे हो तो पावर प्लस होगा, डिजिट पॉइंट एक ही डिजिट शिफ्ट हुआ है तो पावर 1 से बढ़ेगा, यानी 10 टू द पावर होगा 12। ओके इस तरीके से हो जाएगा। अब ऐसा ही आपको क्या करना है, डिवीजन में भी करना है, ठीक है। तो डिवीजन में क्या होगा, इसका अगर आप करते हो 3 इंटू 10 टू द पावर 5, ओके, और डिवाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर क्या करोगे 6। अब डिवीजन करते हो क्या किया था हमने, जैसे एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन किया था, यहां पर हम क्या करेंगे 3/4 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का अगर एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल टर्म्स या पावर अगर हम न्यूमरेटर लेते हैं तो प्लस से माइनस होगा या माइनस से प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पर 10 टू द पावर 5 तो है, लेकिन डिवीजन के अपोजिट मल्टीप्लिकेशन चलते हैं तो पावर प्लस हो तो माइनस होता है, माइनस हो तो प्लस होता है, यानी 6 का यहाँ पर क्या होगा -6। अब यहाँ एक्सपोनेंट सेम करने तो है नहीं, एक्सपोनेंट की सिर्फ हमें एडिशन करनी है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 10 टू द पावर 5 -6 यानी -1, तो 10 टू द पावर -1 आएगा। इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट, ठीक है, कितना होगा 0.75। ओके ये हो गया, समझ में आया। इसको अगर आप 3/4 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा ये 75। अब इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ क्या, इसके लिए खास तौर से ध्यान वही देना है, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू तो यहां पर 1 से भी कम दिखाई दे रही है,
और हमने क्या कहा कि कैपिटल N की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए या 1 इतनी, या फिर 10 से कम होनी चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, 0.75 को 7.5 कर सकते हैं, बट इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, स्मॉलर टू ग्रेटर चल रहे हो 10 का पावर माइनस होगा, और वो माइनस नंबर से बढ़ेगा तो पॉइंट कितने डिजिट आगे शिफ्ट किया है, 1 डिजिट, तो पावर माइनस से बढ़ेगा, यानी -1 है तो फिर से -1 यानी -2 होगा। ओके, इस तरीके से ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म। तो डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इनको हम सॉल्व करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखने हैं और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स